अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों का शोर, एक समंदर था आवाजों का। ये सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था। हिंदुस्तान के लिए तो ये एक ऐसी शाम थी जिसका इंतजार बरसों से था। टीम इंडिया एक तूफान की तरह फाइनल में दाखिल हुई थी, जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। सपना बिल्कुल सामने था, बस एक कदम और पूरे मुल्क की 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें सब उन्हीं के कंधों पर थीं। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी-कभी सबसे बेरहम कहानियां लिखता है, और ये कहानी उसी रात की है जब उम्मीदों से गूंजता हुआ वो स्टेडियम अचानक एकदम खामोश हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, फाइनल का माहौल कैसा था। एक तरफ थी नाकाबिले शिकस्त मेजबान टीम और दूसरी तरफ थे हतमी चैलेंजर्स। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की, जहां एक धमाकेदार आगाज के बाद अचानक सब कुछ ठहर सा गया। इंडिया की इनिंग्स को एक 3 एक्ट के ड्रामे की तरह देखा जा सकता है। पहला एक्ट, एकदम तूफानी शुरुआत। फिर आया दूसरा एक्ट, ऑस्ट्रेलिया का कसता हुआ शिकंजा। और आखिर में तीसरा एक्ट, जहां सब कुछ रुक सा गया। टॉस हारे तो क्या हुआ, कप्तान रोहित शर्मा के इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर चार्ज कर दिया। चौके छक्के, उन्होंने बता दिया कि भाई इंडिया आज डरने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 10 ओवर्स में 80 रन्स, 80। अंदाजा लगाया जा सकता है, स्टेडियम में बैठे हर शख्स को लग रहा था कि 350 तो पक्का है। ऐसा लग रहा था जैसे जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। और फिर बस एक लम्हा, एक मोमेंट, और सब कुछ बदल गया। एक कैच जिसने सिर्फ मैच का रुख नहीं बदला, बल्कि उस पूरे स्टेडियम की रूह को खामोश कर दिया। रोहित शर्मा ने एक और हवाई शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन वहां ट्रेविस हेड थे, पीछे की तरफ भागते हुए। हवा में डाइव लगाकर उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये इंडिया के मोमेंटम पर, उनकी उम्मीदों पर एक भारी चोट थी। रोहित के आउट होते ही खेल का पूरा मंजर ही बदल गया। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने अपने बॉलर्स को ऐसी टाइट लाइन पर लगाया कि रन्स बनाना ही मुश्किल हो गया। रन्स आने ऐसे बंद हुए जैसे किसी ने पानी का नल बंद कर दिया हो। अगले 30 ओवर्स में बाउंड्रीज तो गिनती की थीं और प्रेशर वो बढ़ता ही चला गया। और आखिर में वो टीम जिसने इतनी तूफानी शुरुआत की थी, पूरे 50 ओवर्स खेलकर सिर्फ 240 रन्स बना सकी। जहां एक पहाड़ जैसा स्कोर बनता दिख रहा था, वहां बस एक छोटी सी पहाड़ी बनकर रह गई। चलिए अब चलते हैं दूसरी इनिंग्स की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का ताकुब और एक चैंपियन टीम का जज्बा। लेकिन हदफ छोटा था, पर इंडियन बॉलर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस खामोश स्टेडियम में एक बार फिर जान डाल दी। मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती बॉलिंग से ऑस्ट्रेलवी टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। 47 पर 3 आउट, 47 फॉर 3। सोचिए, वार्नर, मार्श, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े नाम पवेलियन वापस जा चुके थे। पूरा स्टेडियम एक बार फिर से झूम उठा था। ऐसा लगा कि अब तो मैच इंडिया की मुट्ठी में है। लेकिन फिर क्रीज पर आया वही खिलाड़ी जिसने पहले अपने कैच से इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, और अब वो बल्ले से पूरी कहानी लिखने वाला था। ट्रेविस हेड। उसने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने प्रेशर को इंडियन बॉलर्स पर वापस डाल दिया, एक काउंटर अटैक शुरू किया और 120 गेंदों पर 137 रन्स की वो इनिंग्स खेली, जिसने अकेले ही इंडिया के हाथों से मैच छीन लिया। और इस सेंचुरी के साथ ट्रेविस हेड का नाम ऐसी कंपनी में शामिल हो गया जहां पॉन्टिंग और गिलक्रिस्ट जैसे लेजेंड्स हैं। सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल, सबसे बड़ा स्टेज, और वहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। और दूसरे एंड पर मार्नस लबुशेन एक दीवार की तरह खड़े रहे। दोनों के बीच 192 रन्स की इस पार्टनरशिप ने इंडिया की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने बिल्कुल आराम से ऑस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचा दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हुआ क्या, क्यों जीता ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कमी रह गई इंडिया से। चलिए इसका थोड़ा तज्जिया करते हैं। सबसे बड़ा फर्क मिडल ओवर्स में था। इंडिया ने 11 से 40 ओवर्स के बीच, यानी 29 ओवर्स में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाईं। प्रेशर उन पर हावी हो गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट्स गिरने के बावजूद
प्रेशर को हैंडल किया, सिंगल्स डबल्स लेते रहे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहे और खेल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया जीता कैसे? सीधी सी बात है, उनकी फील्डिंग शानदार थी, खासकर प्रेशर में। उनकी बॉलिंग एकदम डिसिप्लिन थी। इंडिया को 240 पर रोकना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर ताक़ुब। शुरू में झटके लगे, लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल पुरसुकून और कैलकुलेटेड ताक़ुब किया। और ऊपर से ट्रेविस हेड की वो हीरो वाली इनिंग्स। सच कहें तो ऑस्ट्रेलिया ने हर शोबे में इंडिया को पीछे छोड़ दिया। ये एक चैंपियन टीम की परफॉर्मेंस थी। और इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि बड़े मैचेस में उनका मुकाबला करना क्यों इतना मुश्किल है। 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर में अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और उस शोर के समंदर के बीच ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। और पीछे रह गई एक ऐसी खामोशी जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली टीम का सफर आखिरी दिन एक दिल तोड़ने वाली हार पर खत्म हुआ। ये एक ऐसा अंजाम था जिसकी शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो सवाल यही है, क्या इसे सिर्फ एक यादगार सफर का दुख भरा अंजाम कहा जाए, या इस हार के पीछे कोई गहरे सबक भी छुपे हैं?